लेंसकार्ट का आईपीओ 382 से 402 रुपए के बैंड पर ओपन है। अपर बैंड पर इश्यू साइज करीब 7,278 करोड़ बैठता है और इम्प्लाइड मार्केट कैप लगभग 69,500 करोड़। इसमें करीब 2,150 करोड़ फ्रेश इश्यू है और बाकी ओएफएस। कंपनी कह रही है ये पैसा एक्सपेंशन के लिए है, नए कंपनी ओन्ड स्टोर्स, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रा, ब्रांड बिल्डिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। विंडो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक है। आईपीओ कौन खरीद रहा है और क्यों? आईपीओ से एक दिन पहले एंकर प्लेसमेंट में लगभग 3,268 करोड़ रुपए उठे। दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल एलोकेशन खोलते ही एक चीज साफ दिखती है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक एमएफएस ने 21 एएमसी के 59 स्कीम के जरिए करीब 1,155 करोड़ रुपए लिया। एंकर की 30 से 90 दिन की लॉक इन वाली शर्त इसे क्विक फ्लिप से ऊपर प्राइस सिग्नलिंग कैपिटल बना देती है। यही बुक का स्वर सेट करती है। एक नज़र अमाउंट्स पर। एचडीएफसी एमएफ 125 करोड़ रुपए, एसबीआई एमएफ 125 करोड़ रुपए, कोटक एमएफ 125 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ 125 करोड़ रुपए, एक्सिस एमएफ 110 करोड़ रुपए। ये सारे नंबर्स कंपनी की एंकर एलोकेशन फाइलिंग से हैं, क्लीन स्कीम वाइज ब्रेकडाउन के साथ। अब एक पॉइंट जो रिटेल को सोचने पर मजबूर करता है, कुछ एमएससीज ने लेंसकार्ट को अपने फोकस्ड फंड्स में भी लिया। ये वो हाई कन्विक्शन कैटेगरी है जिसमें अधिकतम 30 स्टॉक्स रखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एसबीआई फोकस फंड ने लगभग 100 करोड़ रुपए लिया, कोटक फोकस फंड ने लगभग 15 करोड़ रुपए। सवाल लेजिट है, क्या इस वैल्यूएशन पर लेंसकार्ट 30 बेस्ड आइडियाज में फिट होता है? अगर हाँ, तो थीसिस क्या है? रिस्क रिटर्न इक्वेशन कहाँ टिल करती है? वैल्यूएशन को किसने जस्टिफाई किया? ऊपरी बैंड पर मार्केट कैप पूरे इंडियन आईवीआर कैटेगरी के कुछ अनुमानों के लगभग बराबर पहुंचता है। कैटेगरी का बड़ा हिस्सा अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और यही ग्रोथ की कहानी भी है। मार्केट में नैरेटिव है कि न्यू एज कंज्यूमर टेक बिजनेसेस ग्लोबल स्केल चेस कर सकते हैं। On social media, there is a lot of outrage about expensive valuations about one particular, IPO which is open right now, Lenskart. But yesterday, when you see the kind of anchor investment, including Motilal Oswal, to present the other side of the argument, which makes sense of this 200 times valuation. Now we are seeing for the first time birth of multinational companies, multinational consumer companies from India. फेयर पॉइंट, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी चीज़ प्रॉस्पेक्टस में फ्रेश प्रोसीड्स का डिक्लेयर्ड यूज़। यहाँ फोकस डोमेस्टिक बिल्ड आउट पर है, स्टोर्स, टेक, ब्रांड। तो वैल्यूएशन का कोर ड्राइवर इंडिया में हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन ही रहेगा। अगर कंपनी ग्लोबल ग्रोथ भी दिखाती है, गुड सरप्राइज, पर आपकी आईपीओ बेस केस डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट से ही बननी चाहिए। फ्रेश इश्यू के स्टेटेड ऑब्जेक्ट साफ साफ इंडिया फर्स्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ग्लोबल नहीं जाएगी, मतलब सिर्फ इतना कि फ्रेश मनी का डिक्लेयर्ड यूज डोमेस्टिक स्केल अप है। तो वैल्यूएशन जस्टिफाई कौन कर रहा है? अब वो पॉइंट जिसने चर्चा को और गर्म किया। लिस्टिंग से कुछ ही महीने पहले फाउंडर पीयूष बंसाल ने रिपोर्टेडली लगभग 4 करोड़ 27 लाख शेयर करीब 52 रुपए पर खरीदे। आईपीओ के 3 महीने पहले पीयूष जी ने खुद शेयर खरीदे हैं और वो जिन वैल्यूशंस पे खरीदे हैं और अब जो वैल्यूशन है उसमें दिन रात का फ़र्क है। 50 रुपये में आपने शेयर खरीदे हैं लगभग, और आज 400 रुपये में आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं और 200 रुपये का लोन लेकर आपने वो शेयर खरीदे हैं और उसी पर 850 करोड़ रुपए आपके बन गए। बोले ये क्विक ट्रिक तो हमें भी पता होनी चाहिए, ये कैसे किया? इन्वेस्ट माई पैसा पर हम जिन फंड्स में निवेश करते हैं उनके होल्डिंग्स और एक्टिविटी को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं, एग्जैक्टली कौन सी स्कीम्स ने एंकर में हिस्सा लिया, कितना लिया और आपकी एसआईपीज का इंडायरेक्ट एक्सपोजर कितना बनता है, तो हमसे संपर्क करें। म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस या एआईएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।